हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, अभी सुबह का खाना पीना तो हम बना चुके हैं। तो सुबह के खाने पीने में अभी बना है मूंग की दाल और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हम लोग तो मूंग की दाल ही खाए हैं। परहेज़ बताया है उन्होंने, कोई भी खटाई वगैरह नहीं खानी है, बादीली चीज़ नहीं खानी है। लेकिन सच में पता है, हमें यहाँ पे बहुत आराम लगा है। अब मुझे कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं हो रही है दर्द की। बस इतना है कि काफ़ी दिन हो गए हैं खाना पीना ढंग से नहीं खाया है, तो थोड़े बहुत चक्कर आ जाते हैं। बाकी तो सब ठीक है। और अभी दीदी के बच्चे चले गए हैं तीनों स्कूल, और दीदी और अम्मा चली गई हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी भी जांच करवानी थी। उनकी कमर में बहुत दर्द होता है, वो उठ भी नहीं पाती हैं। तो अम्मा ने कहा चलो जांच ही करवा लेंगे, तो पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। और हम करने लगे हैं काम। बाकी तो मना करके गई थी, बहुत ज़्यादा डांट रही थी, पर हम औरतों को चैन कहाँ मिलता है। ज़रा सा आराम लगता है, लग जाते हैं काम करने, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा गंदा भी पड़ा था, कहीं कोई आ ही जाता है। और जब घर में थोड़ा बहुत गंदा रहता है ना, तब ज़रूर कोई ना कोई आता है, मुझे पता है इतना, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना काफ़ी बार आजमा के देख चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो, दवा मैंने खा ली थी, थोड़ी सी रोटी खा ली थी, और उसके बाद फिर हम लग गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गोबर लीप देती हूँ, थोड़ा सा गोबर भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। काफ़ी दिन से यहाँ पे लिपाई नहीं हुई है, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने लिपाई नहीं कर पाई है। क्योंकि वो ज़रा सी भी बैठती हैं तो उनकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो अभी बस यहाँ पे बस हम झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं, और इस साइड लगनी है मिट्टी। तो दोस्तों, वॉइस ओवर करते टाइम ना यहाँ पे वाहन वगैरह निकलते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यहीं पे एडिट करना रहता है, तो आवाज़ें भी बहुत आती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले चूल्हा पोत देती हूँ। तो अभी चूल्हे की रेक एक तो हम भर के फेंक चुके हैं, तो चूल्हा ही पोतना है, तो चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाली मिट्टी ना थोड़ी सी पीली है, क्योंकि दीदी कहती हैं पीली मिट्टी अच्छी लगती है, और काली मिट्टी से ज़्यादा हम लोग मतलब यहाँ से काली मिट्टी भी खेत में बहुत काली मिट्टी मिलती है, जिससे मतलब काफ़ी लोग लिपाई करते हैं काली मिट्टी से पुताई। पर दीदी नहीं करती हैं, क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगती, एकदम से काला हो जाता है चूल्हा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चूल्हा पोत देते हैं, और गरम चूल्हा है तो सूखता जा रहा है। और पता है, सुबह शाम ऐसे पुताई कर दो ना तो चूल्हा साफ़ सुथरा लगता है। और मतलब यहाँ पे रेग वगैरह रहती है तो उड़ती भी नहीं है, हवा चलती रहती है। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे गाय का गोबर तो रखा ही है, क्योंकि दीदी के पास गाय है, पाले हैं दीदी गाय, तो गोबर रखा है। क्योंकि पुरखों में ना गोबर नहीं पाथा जाता है, तो काफ़ी ढेर सारा रखा है यहाँ पे गोबर। तो जो आज का गोबर है वही मैंने लिया है, और ये गोबर है हरा गोबर ना बहुत अच्छा चिकना चिकना रहता है, तो अच्छा लीपते बन जाता है। तो मिट्टी तो ज़्यादा नहीं थी, और घर पे भी कोई नहीं था। वैसे दीदी के बच्चे होते तो हम और दीदी के बच्चे ले आते मिट्टी, पर नहीं थे वो। तो फिर मैंने कहा चलो, जो मिट्टी है हमारे पास उसी से हम लिपाई कर लेते हैं। तो अभी हम करने लगे हैं लिपाई। तो यहाँ पे बस धीरे धीरे से लीप लेते हैं। वैसे ये है कि पैर दर्द कर रहे हैं, वैसे तो और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। पैर दर्द इस वजह से करते हैं क्योंकि सूजे हुए थे पैरों में, काफ़ी आराम लगा है। उन्होंने पता है सिर्फ इंजेक्शन वगैरह लगाए थे और 2 दिन की दवा दी थी। तो मुझे फिर जाना है, कल जाएंगे अब हम, अभी तो नहीं जाना था। तो यहाँ पे इस गोबर से इतनी अच्छी लिपाई हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे हाथ से लीपने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो उससे पन्नी से और कपड़े से ऐसे भी लिपाई कर देते हैं जब मन करता है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा खुदा भी था, और अभी ना मट्टी डाल रही हैं, तो थोड़ी दूर से मट्टी डालनी पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा आलस कर रहे हैं। इनके पापा से भरवाएंगे, या तो थोड़ा खेत भी दूर है। यहाँ जो पास के खेत हैं उनमें धान वगैरह बबे थे, तो अभी ना पानी आने लग गया है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं। और दीदी को घर भी जाना है मिट्टी लगाने, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मिट्टी का काम मैं कर दूँगी, क्योंकि अभी 4-5 दिन मुझे लगातार दवा वहाँ से चलेगी, इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं हम लोगों के। तो इस वजह से अभी तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो हम पूजा भी निपटा के ही जाएंगे अपनी यहाँ से।
तो अभी पूरी लिपाई हो गई है। कुछ लिपाई हमने झुकिया वाली लिपाई की है और कुछ मैंने उस साइड सादा लिपाई कर दी थी, क्योंकि अम्मा कह रही थी इस ऐसी लिपाई करना, मुझे कम आता है लीपना। अम्मा इसी तरीके से कुछ लीपती हैं तो बोल रही थी ऐसे लीप देना तो कम खुदता है, यहाँ पे ज़्यादा कड़ा बैठी होती है ना, तो इस वजह से कह रही थी यहाँ पे झुकिया वाली लिपाई लीप देना अगर लीपना तो, वरना तो लीपना ही नहीं, मना कर रही थी बीमार के चक्कर में। तो मुझसे जैसा बना है वैसे मैंने लीप दिया था। और अभी हो गया है नहाना धोना। दोपहर के जो बर्तन पड़े थे काफ़ी ढेर सारे, गोबर भी सूख गया है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि कपड़े धुलने लगे थे। और हस्बैंड जी से हो गई थी लड़ाई, क्योंकि सुबह सुबह ना इन्होंने कपड़े बोर के रख दिए थे पर धुले नहीं हैं। तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी बहुत, जो मुझे कपड़े पड़े मिल जाते हैं तो मुझे लगता है बस धुल के टांग दो, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है देख देख के। तो बोल रहे थे तुम धुलोगी तो तुमको भी मारेंगे हम। हमने कहा धुलना है तो धुल लो, नहीं तो हम तो धुल ही देंगे। नहाने जा रहे थे हम। तो अभी भी मैंने साड़ी ही पहन ली है, क्योंकि यहाँ पे ना मैक्सी भी लेके आए हैं पर अब इतनी गर्मी नहीं लगती है तो हम साड़ी ही पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई आता ही रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और गांव का माहौल आप लोगों को पता ही है, आसपास रिश्तेदार भी रहते हैं। तो वैसे तो कोई भी रोक टोक नहीं है, सूट पहनो या मैक्सी पहनो। अम्मा तो कह रही थी मैक्सी पहन लो, तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने कहा यहाँ आते हैं ना तो साड़ी का ही शौक़ लगता है, सच बताएं आप लोगों को तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो अभी हम बांधने लगे हैं बाल। तो बालों में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। वो सुन रहे हैं पता नहीं कब अमास है, आज अमास सुन रहे हैं तो फिर मैंने बाल नहीं धुले हैं, अब कल देखेंगे, क्योंकि दोपहरी अमास और परवा ये सब सुन रहे हैं तो इस वजह से मैंने कहा ऐसे बांध लेते। वैसे तो हम घर से धुल के आए थे, पर ऐसा है ना दवाइयों के चक्कर में ना खुजलाने भी लगते हैं बाल और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं हस्बैंड जी का तेल डालने लगी हूँ अभी। मैंने कहा अगर बंद हो जाएंगे इससे झड़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे तो नहीं इतना सजते हैं, पर यहाँ पे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कोई जैसे आता रहता है घर में तो यही सोचता है बताओ इनकी बहू बिल्कुल ऐसे रहती है, सादा सिंपल होके बिल्कुल। तो थोड़ा सा यहाँ पे श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं। और दीदी गई थी बाहर थी, गाय को पानी वगैरह पिलाने चली गई थी। गाय आ गई है, ढील देती हैं, दोपहर में चर के आ जाती है, शाम को घर आ जाती है। दूध वगैरह धुल के मतलब सुबह ढील देती हैं, शाम को घर आ जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं दलिया बनाने। और मैंने सोचा शाम को चलो जल्दी से ही खाना पीना बनाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं रहती है तो रात हो जाती है। रात में फिर यहाँ पे अंधेरा भी रहता है। और पता है हस्बैंड जी फ़ोन चार्ज के लिए लेके आए हैं सूजा प्लेट। तो यहाँ पे फ़ोन तो हमारा फ़ोन की व्यवस्था तो बन गई है, तो फ़ोन की अब कोई दिक्कत नहीं होती है। कल मेरा चार्जर खो गया है, क्योंकि एक लड़के को दे दिया था, तब हमारी सूजा प्लेट नहीं आई थी। तो एक कि वो रोड तो निकलता ही रहता है, वहाँ पे गिर गया, वो लेके भाग गया। मैंने कल लो फर्जी में चूना लग गया है, नुकसान हो गया ठग मतलब खड़े खड़े। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि कंपनी का चार्जर फ़ोन के साथ आया था, चला गया। अब देगा भी नहीं, पता नहीं कहाँ का होगा। तो अभी बालों की प्रॉब्लम हर किसी के अंदर चल रही है। दीदी के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो कह रही थी दीदी तो अभी फ़िलहाल वो लहसुन का रस निकाल के डालती हैं अपने बालों में। तो कह रही हैं काफ़ी मुझे आराम लगा है इससे, वरना बाल तो हर किसी के झड़ रहे हैं, हर किसी के। और हमारे तो इतने नहीं झड़ते थे, बाकी अब दवाइयों के कारण हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लगाने लगे हैं भगोने में लेवन, क्योंकि इससे ना काला नहीं होता है, वो जल्दी से साफ़ हो जाता है भगोना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं चूल्हे पे खाना, बर्तनों में ऐसे लेव लगा के मिट्टी लगा ली है। उसके बाद ये है रेख, तो रेख लगा देते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल काला नहीं होता है और बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना पहले ना मैं जब पहले आती थी तो मैं ऐसे ही चढ़ा देती थी बर्तन, तो अम्मा चिल्लाती थी कि ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और सच में ऐसे कढ़ाई में भी लगा लो, भगोने में, जिसमें भी बनाओ तो मेहनत नहीं लगती है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं बर्तन, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल चमकने लगते हैं। और अभी ये देखो, इनको हम आए थे लेने अंदर, क्योंकि ये लोग ना बहुत देर से यहाँ पे जो बेर लगे थे छोटे छोटे, वो तोड़ने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे थे। मैंने कहा चलो अब अंदर, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ऊधम सूझता है यहाँ आके। ये देखो गिट्टी पे इन लोगों ने अपनी उंगली फाड़ ली हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत